प्लीज ये बात सुन लें। एक वो आपके सामने पाकिस्तानी खड़ा है, सारी दुनिया देखी है जिसने। मैं आपको आज बताऊं कि वो मुल्क जो तरक्की करते हैं, वो मुल्क मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मदीना के अंदर असूल बनाए थे, उन उसूलों पे वो खड़े होते हैं। उन मुल्कों के अंदर कानून की बालादस्ती है, उन मुल्कों में अदल और इंसाफ है, और उनके जो शहरी हैं वो अमर बिल मारूफ पे चलते हैं, हक के साथ खड़े होते हैं, अच्छाई के साथ खड़े होते हैं और बुराई के खिलाफ जहाद करते हैं। बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर, चकवाल ये गौर से सुने, भारी अक्सरियत से उसने जीता इलेक्शन। बोरिस जॉनसन, चकवाल के लोगों, बोरिस जॉनसन लंदन में जब इंग्लैंड में इलेक्शन जीता भारी अक्सरियत से, उससे एक गलती हो गई। जब कोरोना के दौर पे उन्होंने कहा कि लोगों को फासले रखने हैं, लोगों को जमा नहीं होना, उससे गलती ये हो गई कि अपने ऑफिस के बाहर एक दिन उसने अपने ऑफिस के लोग जमा कर लिए। पाकिस्तान में या अखबार में भी खबर ना आती। लोगों ने सवाल पूछा कि आप लोगों को कह रहे हैं कि फासले रखो, सोशल डिस्टेंसिंग करो, लेकिन आपने अपने ऑफिस के लोगों से क्यों इकट्ठा करके मुलाकात की जब लोगों को आप कह रहे हैं कि फासले रखो? मेरे पाकिस्तानियों, इस चीज के ऊपर उसको रिजाइन करना पड़ा। इस चीज में या 16 अरब रुपए का डाका मारा है और उसको वजीर आजम बना दिया, उसके बेटे को बना दिया। एक बेटा मफरूर उसका बाहर भागा हुआ है, नवाज शरीफ के 2 बेटे बाहर भागे हुए हैं, और आज हम तस्वीर देख रहे हैं कि शहबाज शरीफ नवाज शरीफ को मिलके तय कर रहा है कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ कौन होना चाहिए। इससे ज्यादा चकवाल, इससे ज्यादा हमारे मुल्क की क्या तौहीन हो सकती है कि ये चोर फैसले करें इस मुल्क के ऊपर? क्या मुस्तकबिल हो सकता है? आपका क्या मुस्तकबिल हो सकता है कि चोर ऊपर बैठ जाए? एक फैक्ट्री के ऊपर आप चोर बैठा दें, फैक्ट्री बंद हो जाएगी। मुल्क किस तरह चल सकता है? और ये जो लोग समझते हैं कि हम चुप करके या डराने धमकाने से हम चल जाएंगे और हम इनको कबूल कर लेंगे। मीडिया के ऊपर, मीडिया पे पाबंदियां, जो इमरान खान को मीडिया दिखाता है उसको बंद करते हैं, जो सहाफी हमारी राय देखता है या हमारे प्रो होता है उसको बंद करते हैं। इमरान रियाज जैसे आदमी को जेल में डाला, अशरफ शरीफ जैसे एक गैरतमंद, एक मुहिब्बत पाकिस्तानी को मुल्क से बाहर भगा दिया, साबिर शाकिर को बाहर भगा दिया। एयाज अमीर, आपके चकवाल का एयाज अमीर, उसको इन्होंने जलील करने की कोशिश की। समी इब्राहिम, सिर्फ उनका कसूर यह था कि वो उनमें जुर्रत थी राय हक पे चलने के लिए। डराना शहबाज गिल से जो इन्होंने किया, नंगा करके उसको मारा, जेल में बंद करके तशद्दुद किया, और मेरे ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा बना दिया, सिर्फ इसलिए कि मैं कह रहा हूं कि जिन लोगों ने, जो भी जिम्मेदार थे, शहबाज शरीफ को जब तशद्दुद किया गया, कस्टोडियल टॉर्चर की गई, उसके ऊपर हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। मेरे ऊपर दहशतगर्दी का पर्चा बना दिया। जो सारे सुन ले हो, आज मेरी आज गौर से बात सुन लो। मैं अगर इन हरबों से अगर आपका ख्याल है कि मैं पीछे हट जाऊंगा, जो लोग मुझे 50 साल से जानते हैं,
जो मुझे जानते हैं उनको ये पता है कि जितना ये करोगे उतना और जोर से मैं आपका मुकाबला करूंगा। फिर से तू अड़ जा, फिर से तू डट जा, फिर से वो बल्ला घुमा। कदम बढ़ा, फिर से वो लम्हा दोहरा जब जीत के आया था, फिर से वतन को जिता। चकवाल, वैसे माशाल्लाह आपका जज्बा जुनून फिर मार गया हूं। सलाम पेश करता हूं आपको। चकवाल, जाग उठा है सारा वतन साथियों। अच्छा चकवाल, अब हमने सबने, हर पाकिस्तानियों को मैं आज कह रहा हूं, तैयारी करो, तैयारी करो आप सब। और मैं सियासत की बात नहीं कर रहा, मैं हकीकी आजादी की बात कर रहा हूं, मैं जहाद की बात कर रहा हूं, मैं उस पाकिस्तान की बात कर रहा हूं जो मेरे लीडर कायदे आजम ने जद्दोजहद की, और मेरा जो नजरियाती लीडर इलामा इकबाल की जो सोच थी, उस पाकिस्तान को अगर हमने, वो पाकिस्तान जिसने एक अजीम कौम बनना था, जिधर दुनिया में हर एक पासपोर्ट की इज्जत होनी थी, जिसका नारा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ए अल्लाह, तेरे सिवा हम किसी के सामने नहीं झुकते, हम किसी अमरीकी के सामने नहीं झुकते, हम किसी डाकू के सामने नहीं झुकते, हम खौफ के बुत के सामने नहीं झुकते। कूफा के लोगों को पता था कि हजरत इमाम हुसैन राय हक पे थे। कूफा के लोग जानते थे, लेकिन यजीद के खौफ की वजह से निकले नहीं। और इस्लाम की तारीख का सबसे बुरा सानिया हुआ, सबसे तकलीफदेह वाक़या हुआ, क्योंकि लोग डर गए, खौफजदा हो गए, ला इलाहा इल्लल्लाह को भूल गए। बजाय अल्लाह कि तेरे सिवा हम किसी के सामने नहीं झुकते, खौफ के बुत के सामने झुक गए और जुल्म हुआ। इस्लाम की तारीख का सबसे बड़ा सानिया हुआ। मैं आज अब पाकिस्तानियों को कह रहा हूं कि तोड़ दो ये खौफ के बुत को तोड़ दो। ये जो टेलीफोन आता है जी गुमनाम नंबर से धमकियां देने के लिए, वापस धमकियां दो उनको। जो डराता है वापस डराओ उसको। जो मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई लोगों को धमकियां देते हैं, वापस धमकियां दो इनको। ये होते कौन है? ये होते कौन है आपको डराने वाले? आप हैं इस मुल्क की कौम, अवाम है मुल्क का। जो मुल्क की क़यादत अवाम का फैसला है। ये खुफिया नंबरों से डराना धमकाना कि जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे, जो करना करो हम भी करेंगे। मैं आज अपनी सारी कौम को कह रहा हूं, तैयार हो जाओ। हमने तमाशा देख लिया काफी। ये चोरों को जो दुनिया में जाके हमें जलील करते हैं, दुनिया में मजाक उड़ा है। बाहर मजाहिया प्रोग्राम हुए हैं कि वो जो प्रेसिडेंट पुतिन के सामने बैठ के कैंपेन जिसकी टांग रही थी, सारी जगह में जलील करते हैं। हमने
पाकिस्तानी कौम फैसला कर लो कि जो भी हो जाए, हमने अपने मुल्क को हकीकी तौर पे आजाद करना है। तो चकवाल, मेरी कॉल के लिए तैयार हो? मेरी बहनें, आप भी तैयार हो? हमारी पाकिस्तान की ख्वातीन भी आज इस हकीकी आजादी की जंग में पूरी तरह शिरकत करेंगी। मेरे नौजवान, आपने तो खैर सबसे ज्यादा तैयार होना है, लेकिन हर पाकिस्तानी को मैं आज कह रहा हूं, आपका कप्तान जब तक उसके अंदर, जब तक मैं जिंदा हूं, मैं इंशाल्लाह इनका मुकाबला भी करूंगा और इनको शिकस्त भी दूंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह अल्लाह अल्लाह।